हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। सीमेन ओजोनाइजर तथा बॉडी ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण तथा रासायनिक गुण। तो बच्चों हमारे पास 2 विधियां हैं, एक सीमेन ओजोनाइजर तथा एक बॉडी ओजोनाइजर विधि, जिनके द्वारा हम बच्चों ओजोन का निर्माण तथा ओजोन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं बनाने की विधि, यानी ओजोन को बनाने की विधि। ओजोन को बनाने की विधि। तो बच्चों ओजोन को बनाने की विधि में हम पहली विधि ही पढ़ेंगे, सीमेन ओजोनाइजर विधि। सीमेन ओजोनाइजर विधि। तो बच्चों इस विधि में हम करते क्या हैं देखेंगे। तो बच्चों पहले इसका हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण में हम बच्चों शुष्क ऑक्सीजन ले लें, ठीक है बच्चों। शुष्क ऑक्सीजन को हम नीरव विद्युत विसर्जन नली से गुजारें। नीरव विद्युत विसर्जन नली से गुजारते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जब बच्चों हम ओजोन गैस को नीरव विद्युत विसर्जन नली से गुजारते हैं 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर ओजोन में बदल जावे, O3 में, यानी कि ओजोन बना देवे, ठीक है बच्चों। तो यह इसकी रासायनिक समीकरण है और माइनस में लगभग 69 किलो कैलोरी उसमें भी निकले, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम सीमेन ओजोनाइजर विधि का देखते हैं सचित्र वर्णन। तो बच्चों देखते हैं इस चित्र के बारे में समझते हैं। तो बच्चों यह चित्र है सीमेन के ओजोनाइजर विधि का। तो बच्चों सबसे पहले इस उपकरण में 2 समकेंद्रीय नली लगी होती हैं। बच्चों ये देखिए, ये 2 समकेंद्रीय नली हैं, जिनके दोनों सिरे कैसे हैं बच्चों, बंद हैं, और इनके भीतरी और बाहरी सतह पर टिन धातु की पत्ती, ये जो पत्ती लगी हुई है बच्चों, ये पत्ती किसकी है, टिन धातु की पत्ती इन पर लगी हुई है, ठीक है बच्चों। और जो टिन धातु की पत्ती हैं जिनका सिरा किससे, प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जावे। यहाँ पे हमने क्या कर रखा बच्चों, एक प्रेरण कुंडली लगा रखी, ठीक है बच्चों। तो प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जावे। अब क्या करें, इन दोनों नलियों के बीच में जो ये हमारी दोनों नलियां हैं, इनमें 0 डिग्री सेल्सियस तक हम शुष्क ताप देते हैं बच्चों, और यहाँ से ऊपर की तरफ से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करें, और यहाँ से प्रेरण नली की सहायता से हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें नीरव विद्युत विसर्जन उत्पन्न कर दें। नीरव विद्युत विसर्जन उत्पन्न होने के कारण शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन कहे में प्रवाहित हो जाए बच्चों, ऑक्सीकृत हो गए, ऑक्सीकृत ऑक्सीजन या फिर कहे में बदल जाए बच्चों, ओजोन में बदल जाती है। तो इस विधि को हम कहते हैं बच्चों सीमेन ओजोनाइजर विधि। बच्चों उम्मीद है आपको यह सीमेन ओजोनाइजर विधि समझ आई होगी। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट विधि, बॉडी ओजोनाइजर विधि। तो बच्चों बॉडी ओजोनाइजर विधि। तो बच्चों हम इस विधि में एक बड़ा सा बीकर लेते हैं जिसमें तनु H2SO4 भरा होता है। हम U आकार की एक नली लेंगे और इस U आकार की नली को प्रेरण कुंडली से जोड़ देंगे। प्रेरण कुंडली से क्या कर दिया जाए बच्चों, जोड़ दिया जाए, जिसपे एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लगा रहे। तो इसमें क्या करें बच्चों, हम नीरव विद्युत विसर्जन उत्पन्न करें इससे भी, और इस वाले स्थान से शुष्क ऑक्सीजन, इस कांच की बारीक नली से हम शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करें जो तनु H2SO4 और नीरव विद्युत विसर्जन से हो गए बाहर निकला है। तो किस में बदल जाए बच्चों, ऑक्सीकृत ऑक्सीजन में प्रवाहित हो जावे, यानी कि ओजोन बना देवे। तो बच्चों इस विधि से हमें लगभग 12 से 15% तक ओजोन प्राप्त हो जावे, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं ओजोन के भौतिक गुण। तो बच्चों ओजोन के भौतिक गुण, नंबर 1, यह हल्के नीले रंग की गंध वाली गैस है। यह हल्के नीले रंग की गंध वाली गैस है, गंध वाली गैस है। नंबर 2, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध होती है। सड़ी मछली जैसी गंध होती है। आगे बच्चों, यह वायु से 1.6 गुना भारी होती है,
यह जल में अल्प विलय है, यह जल में अल्प विलय है। नंबर 5 बच्चों, -112 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में बदल जाती है, नीले रंग के द्रव में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे इसके भौतिक गुण। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बच्चों, रासायनिक गुणों में हम इसके पढ़ेंगे ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, तो बच्चों ऑक्सीकारक गुणों में जो आपका लेड है, लेड सल्फाइड, ओजोन लेड सल्फाइड को PbS को, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में PbSO4 में ऑक्सीकृत कर दे। तो बच्चों ओजोन क्या कर रहा है, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में PbSO4 में ऑक्सीकृत कर देवे। ठीक है बच्चों, तो संतुलित करने के लिए बच्चों यहाँ 3 है, इसके 4 हैं, तो हम इसके ओजोन के लेंगे 4 अणु और यहाँ से बना देंगे प्लस कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो क्या हमें ऑक्सीकृत कर रही लेड सल्फेट में, लेड सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो ओजोन लेड सल्फेट को लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। और देखते हैं बच्चों, पहला हो गया रासायनिक गुण। नंबर 2 ऑक्सीकारक गुणों में ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के जल्य विलयन को, पोटेशियम आयोडाइड के जल्य विलयन को आयोडीन में, पोटेशियम आयोडाइड के जल्य विलयन को क्या है बच्चों I2 यानी कि आयोडीन में ऑक्सीकृत कर दे। ठीक है बच्चों, तो ओजोन क्या कर रही है, पोटेशियम आयोडाइड के जल्य विलयन को किसमें बदल रही बच्चों, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर रही। ठीक है बच्चों, और देखते हैं इसके रासायनिक गुण। थर्ड, सिल्वर को बच्चों, जो सिल्वर है 2Ag लेंगे हम ओजोन, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देवे। ठीक है बच्चों, तो और देखते हैं बच्चों इसके रासायनिक गुण। ये तो तीनों हमने पढ़े कैसे गुण बच्चों, ऑक्सीकारक गुण। अब देखते हैं आगे नंबर 2 पे देखते हैं बच्चों अपचायक गुण। अपचायक गुण, तो बच्चों अपचायक गुणों में देखते हैं पहला तो ओजोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ओजोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में H2O में अपचयित कर दे। ठीक है बच्चों, ओजोन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या है बच्चों, जल में अपचयित कर दे। ठीक है, नंबर 2 गुण सोडियम पेरोक्साइड को बच्चों, ओजोन सोडियम पेरोक्साइड को Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड को भी सोडियम ऑक्साइड में अपचयित कर देवे। ठीक है बच्चों, तो 2 तो ये इसके अपचायक गुण। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कुछ अन्य गुण। अन्य गुणों में बच्चों अभिक्रिया देखेंगे इसकी। अन्य गुण है बच्चों अपघटन। जब हम ओजोन को लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो ये O2 में, तो बच्चों जब ओजोन को हम 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करें तो ये ऑक्सीजन बना दे। ठीक है बच्चों, और लगभग 69,000 किलो कैलोरी ऊष्मा। तो बच्चों अब देखते हैं ओजोन के उपयोग। उपयोग नंबर 1 ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 2 अपचायक के रूप में। नंबर 3 कृत्रिम
रेशम तथा कपूर बनाने में। कृत्रिम रेशे तथा कपूर बनाने में। और बच्चों नंबर 4, औषधियों तथा खाने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने में। तो बच्चों ये इसके उपयोग थे। तो हमने 4 उपयोग पढ़े, ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायक के रूप में, कृत्रिम रेशम तथा कपूर बनाने में, औषधियों तथा खाने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने में। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।